कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात की वीडियोस सामने आना शुरू हुई तो मैंने इस खानदान को स्टडी करना शुरू किया। मैं इनको जितना जानता गया उतना ही हैरान होता चला गया। मैंने इनकी शादी की बेशुमार वीडियोस देखी, दौलत का बेबहा इस्तेमाल देखा। दुनिया भर से चुन के कामयाब और शानदार लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया। इनके आने जाने, रिहाइश, खाने पीने और फंक्शंस का इंतजाम बेहतरीन और मुतासिर कुन था। दिलचस्प बात तो ये थी कि शादी जून में होगी और अभी शादी से पहले की तकरीबात थी। 3 दिन बैनुल अक़वामी मेहमानों के लिए थे, जबकि 3 दिन रिलायंस ग्रुप के एम्प्लॉयज की दावत थी। जामनगर, जो एक ख्वाब नगर लग रहा था, उसके 50,000 लोगों को 3 दिन तक खाना खिलाया गया, जिसमें मुकेश अंबानी और दुल्हा आनंद अंबानी ने खुद मेहमानों की थाली में खाने की अशिया सर्व की। इस शादी की सबसे मुतासिर कुन बात पूरे अंबानी खानदान की आजिज़ी और इनकसारी है। अंबानी फैमिली के किसी एक फर्द की गर्दन में भी सरिया नहीं है, किसी एक में फख्र और चेहरे पे रऊनत नहीं है। ये खानदान हैरान कुन हद तक मिलनसार और मेहमान नवाज है। मुकेश अंबानी की पूरी बॉडी लैंग्वेज से आजिज़ी जाहिर होती है। इनके चेहरे से इनकसारी फूट फूट पड़ती है। यही इनकसारी रंग काला होने के बावजूद इनके चेहरे को रोशन कर देती है। मुकेश अंबानी की बेगम नीता अंबानी एक शानदार, वेल ड्रेस्ड, काबिल और कंपोजर पर्सनैलिटी है। दुल्हा आनंद अंबानी अमीर बाप के अयाश बेटे के बजाय एक आला तालीम याफ्ता, काबिल और विजनरी इंसान है। जुग जुग के मेहमानों से मिल रहे हैं, इंतहाई अपनायत से कभी किसी के बच्चे को प्यार कर रहे हैं और कभी किसी बूढ़ी खातून को थाम के खड़े हैं। करोड़ों डॉलर इन तकरीबात में खर्च करने के बाद भी अंबानी फैमिली आपे से बाहर नहीं हुई। मैंने किसी एक वीडियो में भी मेहमानों को शराब सर्व करते या पीते नहीं देखा। मैंने किसी एक वीडियो में भी मेजबानों और मेहमानों को गुल गबाड़ा करते नहीं देखा। जो भी परफॉर्मेंस हुई सब प्लांटेड और वेल मैनेज्ड थी। अंबानी खानदान इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का भी अमीर तरीन खानदान माना जाता है। इनकी रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर बेशुमार सनतें काम कर रही हैं। जामनगर इनका आबाई इलाका है। इसमें इनकी सनतों की वजह से आलूदगी ना हो, उन्होंने सनतों के करीब हजारों एकड़ जमीन खरीद के इस पे आम का बाग लगाया हुआ है। ये आम दुनिया भर में एक्सपोर्ट होके भारत में ज़र मुबादला लाते हैं। पूरे भारत की सनती प्रोडक्शन में अंबानी के रिलायंस का मेजर शेयर है। सनत जो बड़े पैमाने पे रोजगार के मौके पैदा करती है, जिसकी वजह से भारत समेत किसी भी मुल्क की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। सनत जो मुल्क की पैदावार में इजाफे का बाइस बनती है और मुल्क का GDP बढ़ाती है। सनत जो मुल्क की पैदावारी जरूरियात को पूरा करती है, जिसकी वजह से न सिर्फ इंपोर्ट्स में कमी होती है बल्कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा करके ज़र मुबादला कमाने का जरिया बनती है। हम सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उस मुल्क की सनती तरक्की में होता है। इसके मुकाबले में जरा सोचें हमारे लोगों ने क्या किया। लाइफस्टाइल के नाम पे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन और DHA जैसे नॉन प्रोडक्टिव मंसूबों पे करके घरों की कीमतें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दी कि अब एक आम आदमी घर बनाने का सोच भी नहीं सकता। हमने सनत तो क्या लगानी, ज़रात को भी उजाड़ के रख दिया। आमों के बाग को तबाह कर करके कॉलोनियां बनाई गई। आम के बागों का करना भी क्या था, वहाँ कौन सी सनत थी कि जिसकी आलूदगी कम करने के लिए बाग लगाने की जरूरत पड़ती, इसलिए बाग उजाड़ के रिहायशी कॉलोनियां बना दी गई। दूसरी तरफ हमारे इतने विजनरी हुक्मरान हैं कि जिन्होंने गलती से भी किसी सनत की बुनियाद नहीं रखी। अवाम के टैक्स के पैसों पे अपने नाम के पोस्टर और तस्वीरें लगा लगा के कभी राशन तकसीम किए जाते हैं, कभी पनाहगाहें बनाई जाती हैं और कभी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे पूरी कौम को भिखारी बनाया जाता है। अब हालात ये हैं कि काम करने को कोई तैयार नहीं, सब मुफ्ता तोड़ना चाहते हैं। अब हमें मेहनत करना मुश्किल, हाथ फैलाना आसान लगता है। हड हरामी हमारी हड्डियों में रच बस गई है। कल अमेरिका में एक खातून ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा मेडिकल कॉलेज को डोनेट करके तलबा की 1 साल की फीस फ्री कर दी। हमारे यहाँ है कोई माइकल लाल जो ऐसा कर सके? दोस्तों, मुकेश अंबानी समेत दुनिया के इन दौलतमंद खानदानों को केस स्टडी के तौर पर लें। इनसे सीखें कि दौलत को सिर्फ कमाना अहम नहीं है बल्कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि दौलत का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको खर्च कहाँ करना है। हमारे यहाँ कई पोटेंशियल बासलाहियत लोग सिर्फ इसलिए भी काम नहीं करते कि बस उन्होंने अपनी जरूरत का कमा लिया है, इससे ज्यादा की हाजत नहीं है, जबकि इन्हें अपनी जात से ऊपर उठना और सीखना चाहिए। अपनी सलाहियतों को अपने मुल्क कौम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ करने का जज्बा पैदा करना चाहिए। अंबानी खानदान यकीनन भारत की तरक्की में अपनी सादगी और शराफत से भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और अल्लाह से दुआ है कि हमारा पाक परवरदिगार पाकिस्तान को भी 2-4 ऐसे ही अंबानी अनायत फरमा दे कि जो मुल्क में इंडस्ट्री लगाए तो सारे फड्डे ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।